हेलो एवरीबॉडी, अगर किसी स्प्रिंग को काट दिया जाता है तो उसका स्टीफनेस कैसे चेंज करता है, अगर आप जानना चाहते हैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका K का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस स्प्रिंग को दो टुकड़ों में काट देता हूं, एक पार्ट इधर दूसरा पार्ट इधर, तो ये स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा स्प्रिंग दिखेगा आपको। मतलब ये स्प्रिंग का स्टीफनेस अब हो जाएगा 2K और इसका स्टीफनेस हो जाएगा 2K। ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, कैसे आया है हम बात करेंगे। मतलब कि अगर आप किसी स्प्रिंग को कट करते हैं तो उसका स्टीफनेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे स्प्रिंग का लेंथ कम होते जाएगा उसकी स्टीफनेस बढ़ती जाएगी। बढ़िया बात लग रहा है, बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्प्रिंग है और इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे मान लीजिए कि 3 मीटर का स्प्रिंग है और मैंने इसको 3 टुकड़ों में काट दिया है, मतलब 1 मीटर का, 1 मीटर का और 1 मीटर का। तो अगर 1-1 मीटर का मैंने काटा है, तो अगर मैं पूछूं कि इंडिविजुअल स्प्रिंग की स्टीफनेस कितनी हो जाएगी, आप बड़े आसानी से बोल सकते हो कि अगर बड़े वाले स्प्रिंग की K थी तो इसकी हो जाएगी 3K और 3K। तो यहां तक तो बहुत सारे लोग याद करके रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, लेट अस सपोज करिए कि इसका जो लेंथ दिया गया है वो 9 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 9 मीटर, और इसको मैंने 3 टुकड़ों में बांट दिया। कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन ये है 2 मीटर का, आपके पास ये है 3 मीटर का और ये आपके पास हो जाएगा 4 मीटर का। सोचिए 9 मीटर के स्प्रिंग को मैंने 3 टुकड़ों में तो बांटा है, लेकिन तीनों का लेंथ अलग अलग रखा है। अभी तक क्या हो रहा था कि मैं लेंथ को हमेशा सेम रखता था, तो 2 पार्ट में काटने से 2K हो जाता था, 3 पार्ट्स में काटने से 3K हो जाता था। अगर आपने 4 पार्ट में काटा होता 4K हो जाता। लेकिन अगर इसका स्टीफनेस ओरिजिनल K है और मैंने इसको अनइक्वल रेशियो में काटा है तो इसका स्टीफनेस कैसे होगा। लेट अस सपोज कर लीजिए, इसको आप मान लीजिए M, इसको मान लीजिए N, इसको मान लीजिए P। तो इसका जो नया वाला स्टीफनेस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो नया वाला स्टीफनेस हो जाएगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो M + N + P डिवाइडेड बाय जो भी है उसी का रेशियो। यहां भी लिख सकते हैं, सबको ऐड कर दीजिए, M + N + P डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास रेशियो है वो ले लीजिए, और नीचे वाले का भी सेम कर सकते हैं, M + N + P डिवाइडेड बाय यहाँ पे P, और सबको K से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, वरना जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख होगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। यहाँ पे 2, 3, 4, क्या 9 आ जाएगा, क्या 9K डिवाइडेड बाय 2 टुकड़ों में बांटा था इसको 2, इसका स्टीफनेस 9K/2 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा 9K/3, इसका क्या हो जाएगा 9K/4। तो आपको मैंने आज के एपिसोड में बताया कि अगर इक्वल लेंथ है, इक्वल तरीके से काटेंगे तो कैसे स्टीफनेस निकाल सकते हैं। अगर हमने स्प्रिंग का अनइक्वल रेशियो में काटा है तो उसका कैसे स्टीफनेस हम निकाल सकते हैं। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसका जो रेशियो स्टीफनेस है 2K है और मैंने इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया है, इसका लेंथ है 10 मीटर का, और अगर मैंने एक 1 मीटर लिया है, दूसरा 3 मीटर लिया है और तीसरा 6 मीटर लिया है, तो आप बताइए कि इंडिविजुअल स्प्रिंग की स्टीफनेस कितनी होगी। सब लोग कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे ताकि पता चले कि कितने लोग इस वीडियो से बेनिफिटेड हो रहे हैं और कितनों को समझ में आ रहा है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।